Hello everyone, myself Deepak Kumar and today I will tell about the 10th class chapter and the chapter name is chemical reaction and its equation. तो first of all I will tell about the chemical reaction. Chemical reaction क्या होती है? तो chemical reaction क्या होती है? When one or more substance, जब एक और एक से ज्यादा substance react करते हैं और another substance की formation होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हेन वन और मोर सब्सटेंस, जब एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और अनदर सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाता हूं तो हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन क्या है? जब हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया मैंने ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिला? वाटर। यानी जब मैंने वन और मोर सब्सटेंस की रिएक्शन करवाई तब हमें क्या मिला? न्यू सब्सटेंस मिला। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें अब मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या वन है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया है। जो हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इक्वेशन के अंदर भी कैसे बैलेंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी केमिकल रिएक्शन की? इन द प्रोसेस व्हेन वन और more substance is react and formation of new substance is called chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? इन द प्रोसेस व्हेन वन और मोर सब्सटेंस, जब एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अगर अदर डेफिनेशन में समझाना चाहूँ तो क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारे ओल्ड बॉन्ड होते हैं उनकी क्या होती है, उनको हम ब्रेक करते हैं और क्या होता है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? इन द प्रोसेस ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, और न्यू बॉन्ड का बनना is also called chemical reaction। दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, और न्यू बॉन्ड का बनना इज आल्सो कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो सेकंड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शन को। तो जो हमें अभी एग्जांपल लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इसको जब हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? वाटर मिला। ठीक है, तो इसमें जब हाइड्रोजन की क्या है? दो एटम है और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, प्लस ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड, और इससे हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। ठीक है, तो वाटर की फॉर्मेशन क्या होती है? ऐसे होती है। तो इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? इन द प्रोसेस द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड कौन से है? ये तो इनमें इनका ब्रेक और इनका तो क्या हो जाएगा? इनका तो ब्रेक हो जाएगा और फॉर्मेशन होगी इसकी न्यू बॉन्ड की। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द न्यू बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड का टूटना, जो हमारे ओल्ड बॉन्ड है उनका टूटना, और न्यू बॉन्ड का बनना इज आल्सो कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। तो आप समझ गए होंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हेन वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस, जो अनदर सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड का टूटना और न्यू बॉन्ड का
बनना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप यू हैव क्लियर द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ तो अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, व्हाई द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस है वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट ही क्यों करते हैं। तो यू नो वेरी वेल इन द यूनिवर्स, जो हमारा ये यूनिवर्स है, हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाहता है। ऐसा ही किसके अंदर होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, अगर जब मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिला, वाटर मिला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आप एटम्स है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। जब ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है, ये स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए ये किसमें टेक पार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, ताकि ये क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को गेन कर सके, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाना चाहते हैं, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाई द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस है वो क्यों पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा, टू अक्वायर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को अक्वायर करने के लिए, स्टेबिलिटी को अक्वायर करने के लिए, एंड गोइंग इन लोअर एनर्जी लेवल। तो कोई भी सब्सटेंस इसलिए रिएक्शन में टेक पार्ट करता है ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके, और जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, आप क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप स्टेबल हो सको अपनी लाइफ में, हर कोई अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। इसलिए इन केमिकल रिएक्शंस में भी क्या होता है, जो केमिकल रिएक्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसलिए टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन में, ताकि वो स्टेबल हो सके, मिनिमम स्टेबिलिटी को एक्वायर कर सके, लोअर एनर्जी में जा सके, इसलिए वो रिएक्ट करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाई द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस है वो क्यों पार्ट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट जो बात है वो ये है भी, जो रिएक्शंस होती है उसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो जैसे अभी मैंने एग्जांपल के बारे में बताया, जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो जनरली रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेंट करते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इनमें जो टेक पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन में वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आई होप यू हैव क्लियर दैट जो रिएक्टेंट होते हैं दैट आर द टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये क्या करते हैं, पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। और जो फॉर्मेशन होती है न्यू सब्सटेंस की, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट। और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, एक ग्राफ किस किस के बीच में है, कॉन्सेंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, ठीक है। तो रिएक्टेंट जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है, तो रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं होती है तो हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, मिनिमम
हायर कंसंट्रेशन के ऊपर होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती है तो हमारा जो रिएक्टेंट है दैट इज वो ऑन द हायर कंसंट्रेशन, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, हायर होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और जैसे जैसे ये रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो क्या होता है जो रिएक्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कंज्यूम होना स्टार्ट होता है तो उसके बाद किसके ऊपर क्या हो जाता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हायर से लोअर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है रिएक्टेंट की, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल की बात को, जैसे अगर ए से बी में जाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कंसंट्रेशन, अगर मोल के अकॉर्डिंग बताऊं तो जैसे इसके स्टार्टिंग में 4 मोल है तो धीरे धीरे ये मोल क्या होती है, कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो तो इसके कितने मोल है, 0 मोल है प्रोडक्ट के। और जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होनी है तो उसके मोल क्या जो अपना रिएक्टेंट है इसके मोल कंज्यूम होना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसके 3 मोल हो जाएंगे तो इसका 1 मोल बन जाएगा। सिमिलरली इसका 1 मोल और कंज्यूम होगा तो इसका 1 मोल हो जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी कंसंट्रेशन हायर हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो स्टार्टिंग में अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग बताऊं तो किसकी होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हायर से जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हायर से लोअर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब रिएक्टेंट रिएक्ट करता है उस टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो तो इसकी जो रिएक्शन प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, 0 होती है। और जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है तो उसकी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा, अभी जो रिएक्टेंट होता है वो उसकी कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हायर होती है। और धीरे धीरे उसकी जब जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हायर हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है तो आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग दैट इज द रिएक्टेंट concentration and that is the product concentration. So I hope you have clear according to the graph what is the reactant and what is the product. I hope you have cleared that point. Now the next topic is the features of chemical reaction. What is the meaning of features? कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका फीचर्स क्या क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट की बात को, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो उनका कलर कैसा होता है, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, मतलब कलर सेम नहीं रहता, तो वो उनके फीचर्स कहलाते हैं। उनका मतलब जो फीचर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, चेंज इन कलर, जो रिएक्टेंट का कलर है वो सेम नहीं होगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। रिएक्शन का टेम्परेचर कुछ हो सकता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है उसका टेम्परेचर कुछ होता है, आफ्टर दैट जब रिएक्शन स्टार्ट होती है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। थर्ड क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, गैसेज निकलती है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है और हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये सभी क्या है, फीचर्स है इसके केमिकल रिएक्शन के। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उनके फीचर्स इन्हीं को बोला जाता है। फीचर्स का मतलब क्या, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसका इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, गैसेस भी निकलती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस भी निकलती है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी होती है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो दैट इज द फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड माय टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल अबाउट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन निकालना सीखेंगे, और जितने भी अभी मैंने फीचर्स बताए इनके बारे में पता करेंगे, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड formation of precipitate. I hope you have liked my video. Thank you. In the next class I will tell about the equations. Thank you.